हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुलदाउदी का पौधा। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगी कि आप अपने गुलदाउदी के पौधे को अगले सीज़न तक कैसे बचा सकते हैं, ताकि आप नेक्स्ट ईयर इसी पौधे से आप दोबारा फूल पा सकते हैं। इस टाइम क्या होता है कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है, मौसम में थोड़ी गर्माहट आ गई है, तो गुलदाउदी के फूल जितने रहते हैं सूखने लग जाते हैं। अब उसमें दोबारा फूल नहीं आएंगे। अगर आपके पौधे में कुछ एक दो पौधा ऐसे रहते हैं कि जिसमें फ्लावरिंग होती रहती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पौधे में अभी तक फूल आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे पौधे हैं जो काफ़ी हद तक सूख चुके हैं। तो आपको क्या करना है, मैं दो तरीके आपको बताऊंगी कि आपको गुलदाउदी के पौधे को किस तरह से बचा सकते हैं, और जो इसमें फूल सूख चुके हैं, सूखे हुए फूल को आप फेंके नहीं, आप उसको अपने पौधे में दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिएगा, वीडियो को पूरा आप देखेंगे तभी आप जान पाएंगे कि हमें अपने पौधे को किस तरह से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि गुलदाउदी का पौधा जैसे कि अब मौसम में थोड़ी बहुत गर्माहट आ गई है, तो गुलदाउदी के पौधे में अब इस टाइम फ्लावरिंग नहीं होगी। जो फूल आ रहे हैं बस वही, दोबारा इसमें फूल अब नहीं आएंगे, क्योंकि मौसम अब गर्मी वाला स्टार्ट होने वाला है। गुलदाउदी का पौधा वैसे ठंडी का पौधा रहता है, ये सर्दियों वाला प्लांट है। सर्दी के मौसम में बहुत अच्छी तरह से ये फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो गुलदाउदी का पौधा है, जितने भी फूल इसमें आए हुए थे, फूल काफ़ी अच्छी तरह से सूख चुके हैं। अब इसमें दोबारा किसी भी तरह के कोई इसमें अब फूल नहीं आएंगे। जो फूल सूख चुके हैं और जो फूल आप अच्छे से खिले हैं वो भी सूख जाएंगे, इसमें दोबारा फूल अब नहीं आएंगे। अब आपको इसको क्या करना है, पौधे को सेव भी करना है और पौधे को बचाना भी है अगले सीजन के लिए। तो आपको इसको क्या करना है, जितने सूखे फूल हैं, आपको सूखे फूल को, जितने भी गुलदाउदी का पौधा है, आप गुलदाउदी के पौधे को काट सकते हैं। जितने ब्रांच हैं सभी ब्रांचों को आप काट देंगे। तो आगे मैं बताऊंगी कि आपको अपने गुलदाउदी के पौधे को किस तरह से काटना है। अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो क्या करना है कि आपका गुलदाउदी का पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा। और वैसे भी इस टाइम आप अपने पौधे को दिन भर की धूप में बिल्कुल ही ना रखें, ऐसी जगह रखिए जहाँ कि इसको 2-3 घंटे के सिर्फ धूप लगे। इस तरह से आप सभी ब्रांच को काट कर निकाल दीजिए, जैसा कि मैं काट कर दिखा रही हूँ। और जो नीचे छोटी छोटी आप पौध देख रहे हैं, ये जो छोटी छोटी नीचे आप पॉट में पौध देख रहे हैं, इस पौध को आप चाहे इसको निकाल कर दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी से इसमें 10 से 15 दिन में रूट आ जाएगा और ये पौधा भी आपका बच जाएगा। गुलदाउदी के पौधे ऐसे कई कलर में रहते हैं, तो आप सभी कलर को आप बचा सकते हैं, क्योंकि नीचे से जड़ के पास से नई नई ब्रांच आती रहती हैं, नई नई पौध आती रहती है। तो इस तरह से आप बचा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जितने गुलदाउदी के फूल सूखे हैं, इसको आपको क्या करना है, आपको सुखा लेना है, खूब अच्छी तरह से सुखा लीजिए। तो यहाँ पे हमने ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको मैं आज काटी हूँ, उसको मैं सूखने के लिए रख दे रही हूँ। ये मैं पहले से काट कर रखी थी, ये अच्छी तरह से सूख गया है। तो अगर आप कंपोस्ट तैयार करते हैं तो आप चाहें तो कंपोस्ट में डाल सकते हैं, या तो फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आप कोई नया पौधा लगा रहे हैं तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नया गमला लिया है, तो आप इसको इस तरह से नीचे डाल सकते हैं और ऊपर से आप मिट्टी डालकर आप उसमें कोई पौधा भी लगा सकते हैं। तो क्या होता है कि जब आप पानी डालेंगे तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से आपके पौधे के लिए कंपोस्ट भी ये तैयार हो जाएगा। और या तो फिर आप कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें डायरेक्ट इसको अच्छी तरह से सुखाकर आप अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। इसके अलावा चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ कि जो नए नए पौधे हैं उसको आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो नीचे से छोटी छोटी पौध आ रही है, इन पौध की आप चाहे तो कटिंग लगा सकते हैं कोई दूसरी मिट्टी में। आपको कोई एक ठो अलग से गमला लेना होगा, फिर उसमें जो है कि इस कटिंग को आप लगा सकते हैं। वैसे इस टाइम क्या होता है, गुलदाउदी के पौधे में बहुत ढेर सारे कीड़े मकोड़ों का अटैक हो गया है। अगर आपके पौधे में ज़्यादा कीड़े का अटैक हो गया होगा तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको अपने पौधे को
किस तरह से स्प्रे कर सकते हैं और पौधे को कीड़े मकोड़े से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए जो मैंने छोटे छोटे पौधों को निकाल लिया है और एक अलग गमला लिया है, उसमें दूसरी मिट्टी मैंने बनाया है और इस छोटे छोटे पौधों को मैं इसमें लगा दे रही हूँ। अब इसमें क्या होता है कि 10 से 15 दिन में इसमें रूट आ जाएगी और आपको इस पौधे को ऐसी जगह रखना है जहाँ सिर्फ 2 से 3 घंटे की धूप आए। फिर इसको क्या करना है, आपको पूरी गर्मी आपको बचा के रखना है और जैसे ही ठंडी स्टार्ट होगी फिर आप चाहे तो दूसरे पॉट में निकाल कर शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे आप अपने गुलदाउदी के पौधे को, सभी पौधे को इस तरह से बचा सकते हैं। और आपको क्या करना है कि पानी इसमें आपको बराबर देना है। अगर आप पानी देना बंद कर देंगे तो गुलदाउदी का पौधा बहुत ही जल्दी से सूख जाता है। गर्मी के मौसम में तो वैसे भी सूख जाता है। तो आपको सिर्फ पानी दे दे के अपने पौधे को बचा कर रखना है और दिन भर की धूप से भी बचाना है। सिर्फ घंटे 2 घंटे की धूप लगे तभी गुलदाउदी का पौधा आपका सही रहेगा। इसके अलावा और जिस पौधे में फ्लावरिंग हो रही है तो आपको क्या करना है कि उसमें खूब अच्छी तरह से गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें 1 या 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए और पौधे में किसी भी तरह के कोई कीड़े का अटैक ना हो। जो काले काले कीड़े अटैक हो जाते हैं तो उनसे बचने के लिए आप अपने मिट्टी में थोड़ी सी राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 1 से 2 चम्मच हमने राख लिया है। सिर्फ यही 2 खाद आप अपने गुलदाउदी के पौधे को इस टाइम दे सकते हैं। जिस पौधे में फूल आ रहे हैं सिर्फ उसी पौधे में आप दीजिए। इसके अलावा जिस पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, फूल सूख चुके हैं, तो आप उन पौधों को बचा सकते हैं जैसा कि मैंने आगे आपको बताया है। इसके अलावा खाद देने के बाद आप अपने पौधे में पानी दे दीजिए और जिस पौधे में फूल आ रहे हैं तो उसको आप दिन भर की धूप में रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस पौधे हमने खाद दिया है इसमें अभी भी कलियाँ बनी हुई हैं और पत्तियाँ भी काफ़ी हेल्दी ताज़ा है, लश ग्रीन है और अभी जो कली खिल रही है ये अभी खिलेगी। तो अभी भी टाइम है, फरवरी के महीना भर ये फ्लावरिंग करेगा। उसके बाद तब इसमें फ्लावरिंग होना बंद हो जाएगा। अब इसके आगे आपको क्या करना है कि आपको अपने गुलदाउदी के पत्तियों को चेक करना है कहीं पीछे कीड़ों का अटैक तो नहीं है। अगर ज़्यादा कीड़े का अटैक हो जाता है तो इससे भी गुलदाउदी का पौधा सूख जाता है। तो मेरे पौधे में वैसे ज़्यादा अटैक तो नहीं हुआ है। कुछ एक पत्तियों में 2, 3, 4 कीड़े लगे हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस तरह के कीड़े लगे रहते हैं। आपको अपने पौधे को चेक करना है, फिर उसमें आपको कोई इंसेक्टिसाइड लेकर स्प्रे कर देना है। तो यहाँ पे हमने एंकर लिया है, ये बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड है। आप किसी भी शॉप पे ले सकते हैं जहाँ पे पौधे वगैरह का सामान मिलता है, खाद वगैरह मिलती है, वहाँ पे ये आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको वो हैंड वॉश लेना है और पानी में 2 बूंद मिलाकर आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे सभी तरह के कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएंगे और आपका गुलदाउदी का पौधा अच्छी तरह से बच जाएगा। खूब अच्छी तरह से आप सभी पौधे में स्प्रे कर सकते हैं जो पौधे आपको बचाना है। और जिस पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है सभी तरह के पौधे में इस टाइम आप दे सकते हैं। अगर आपके पौधे में कीड़े का अटैक नहीं हुआ है तो जैसे जैसे मौसम में गर्माहट ज़्यादा पैदा होगी तो पौधे में ऑटोमेटिक कीड़े का अटैक हो जाता है और पौधा बहुत जल्दी सूखने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम गुलदाउदी के पौधे को आप इस तरह से बचा सकते हैं जैसा कि मैंने बताया है। आप अपने पौधे को सेव कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मुझे लगता है कि गुलदाउदी के पौधे के बारे में हमने जो जानकारी दिया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप अपने पौधे को बचा सकते हैं और वरना गुलदाउदी का पौधा बहुत जल्दी सूख जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट